ये मई 2021 का राशिफल है मीन राशि वालों के लिए। आप इस राशिफल में जानेंगे अपने करियर, फाइनेंस, हेल्थ, लव, मैरिड लाइफ, फैमिली और ट्रैवल के बारे में। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे आपकी इस महीने की टैगलाइन के बारे में भी। आप ध्यान से देखें, इस वीडियो पर एक टैगलाइन है कि तेरे रुख से अपना रास्ता मोड़ के चला, चंदन हूँ मैं अपनी खुशबू छोड़ के चला। इस टैगलाइन का, इन लाइनों का क्या सरोकार है आपसे, क्या मतलब है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके करियर से, यानी कि जॉब एंड बिजनेस से। तो करियर के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस महीने चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके द्वादश भाव में बृहस्पति के होने से नौकरी पेशा लोगों को भागदौड़ करनी पड़ेगी। काम के संबंध में आप अपने घर से दूर जा सकते हैं। वहीं इस राशि के जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, उनके प्रयास भी इस महीने सफल हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको अपनी एकाग्रता बढ़ानी होगी। इस राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए महीना उत्तम रहेगा। जितने आप प्रयास करेंगे, उतने ही आपको सफलता इस महीने अर्जित होगी, यानी कि मिलेगी। वहीं कुछ कारोबारियों को अपने दोस्तों के जरिए भी कारोबार में लाभ हो सकता है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए अपनी मार्केटिंग बढ़ा सकते हैं और बिजनेस में उन्नति भी पा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक बिजनेस में मुनाफा नहीं कमाया है, उनको भी इस महीने मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है, प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है। आप अपने अटके हुए कामों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। अपने घर के लोगों को भी अपने कारोबार में शामिल करने के बारे में आप सोच सकते हैं, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। बात करते हैं फाइनेंस की। तो मीन राशि वालों का आर्थिक पक्ष जो है, इस महीने काफ़ी मजबूत रहेगा आर्थिक तरीके से। आपके एकादश भाव में स्वयं राशि का शनि आपको आमदनी के कई योग देगा। आप कई स्रोतों से इस महीने लाभ कमा सकते हैं। जो लोग निवेश करना चाहते हैं, उनके भी भविष्य में इससे अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप निवेश करते हैं इस महीने में, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको भी उससे आउटपुट बढ़िया आएगा। नौकरी पेशा लोगों को भी आमदनी में बढ़ोतरी मिलने के काफ़ी अच्छे योग बनते दिख रहे हैं। सरकारी क्षेत्र से भी इस राशि के जातकों को इस माह लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि आपके द्वादश भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है, इसलिए आप धार्मिक कार्यों या सामाजिक कार्यों में धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि इस खर्चे से आपको कोई मानसिक परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपको इससे अच्छा ही महसूस होगा। इस राशि के कई लोग धन संचय करने में इस महीने में सफल हो पाएंगे, यानी कि आप मनी सेव भी इस महीने में कर पाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाकी अन्य पक्षों के मुकाबले मीन राशि वालों के लिए जो आर्थिक पक्ष है, जो फाइनेंस का एरिया है, इस महीने बढ़िया रहने वाला है, जिसके चलते जो है आपकी काफ़ी सारी परेशानियां दूर होंगी। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो अपनी सेहत को लेकर के जो है, इस महीने मीन राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। आपके द्वादश भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है और असंतुलित खान पान इस महीने आपका हाजमा खराब कर सकता है। आपको पेट से रिलेटेड जो है समस्याएं हो सकती हैं। जिनकी एज ज़्यादा है, उनको थोड़ा वॉकिंग और योगा पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा अच्छा ही खाना चाहिए। पौष्टिक आहार पर फोकस करना चाहिए, अदरवाइज आप पेट की समस्या में फंस सकते हैं। अब बात करते हैं लव एंड मैरिज लाइफ की। तो प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों को अपने प्रेम जीवन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव पर शनि की दृष्टि है और उसके पड़ने से प्रेम जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आप अपने लव मेट पर और आपका लव मेट आप पर किसी बात को लेकर के शक कर सकता है। दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यदि आप इन परेशानियों से खुद को बचाना चाहते हैं, तो आपको एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने की आवश्यकता होगी, जानने की आवश्यकता होगी। जितना आप अपनी बातों को साफ रखेंगे, उतना ही आपका रिश्ता सुधर सकता है। आपका मन जो है अपने प्यार से बेरुख होकर के इस बार ऐसा सोचेगा और अंदर से आपको फीलिंग आएगी कि मैं अपने प्यार के रास्ते से हट जाऊं और ऐसा करूं कि तेरे रुख से अपना रास्ता मोड़ के चला, चंदन हूँ मैं अपनी खुशबू छोड़ के चला। और ये बिल्कुल सत्य है। कुछ जातक ऐसा कर भी सकते हैं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो अपने लव मेट से ब्रेकअप ले सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं और उनके मन में जो है कुछ इस तरह का विचार आ सकता है कि तेरे रुख से अपना रास्ता मोड़ के चला, चंदन हूँ मैं अपनी खुशबू छोड़ के चला। अगर आप ऐसा करते हैं, तो अगर आपको आपका जीवन साथी यानी कि लव मेट छोड़ करके जाता है, तो आपको भी बहुत दिक्कतें होंगी। और अगर आप उनको छोड़ के जाते हैं, तो ज़िंदगी भर आपकी याद उनके मन में रहेगी। तो अच्छा ये है कि अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें, ताकि ऐसी स्थिति बिल्कुल ना बने। वैवाहिक
जो जातक हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आप अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर के झगड़ सकते हैं। अहम का टकराव आप दोनों के बीच दूरियां ला सकता है। हालांकि महीने के अंत तक स्थितियां अवश्य सुधरेंगी और आप एक दूसरे की बातों को समझेंगे जरूर। आप आपको अपने और अपने जीवन साथी के बीच किसी तीसरे शख्स को नहीं आने देना चाहिए, चाहे वह कितना ही करीबी क्यों ना हो, चाहे वो आपके मदर फादर ही क्यों ना हो। उससे बातें बिगड़ेंगी। दूसरों से सलाह लेकर आप यदि अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे, परेशानियां और बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को दूर करने के लिए आपको अपने जीवन साथी से खुद बैठ करके बात करनी चाहिए। नवविवाहित हैं, बिल्कुल नई शादी हुई है, तो जल्दीबाजी में कोई भी बात या कोई भी फैसला लेने से इस महीने आपको बचना चाहिए। बात करते हैं फैमिली की, तो मीन राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना इस महीने जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में शुक्र और सूर्य की उपस्थिति होने से तथा चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति होने से पारिवारिक जीवन में कहा-सुनी, गर्मा-गर्मी या विवाद की स्थिति बन सकती है। घर के लोग संपत्ति से जुड़े किसी विवाद को लेकर के आपसे से झगड़ सकते हैं। कोई पुराना विवाद जो संपत्ति से रिलेटेड था वो आ सकता है, उससे आपके बीच में झगड़े हो सकते हैं। आपको किसी भी मुद्दे को सही तरीके से समझना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। लोगों की बातों को स्पष्ट समझने के लिए आपको धैर्य से सोचना चाहिए और उस बात को स्पष्टता से समझकर आप लोगों के बीच सामंजस्य बिठा सकते हैं। आपकी माता को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी इस महीने होती दिख रही हैं, जिस कारण आप चिंतित होंगे। इस महीने के मध्य में जब सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, पारिवारिक जीवन में कुछ संतुलन अवश्य बनता आपको दिखाई देगा। 20-21 मई के बाद में चीज़ें आपको बिल्कुल सही ट्रैक पर आती दिखेंगी। बड़े बुजुर्गों से बातचीत के दौरान आपके शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से होना चाहिए। तो सब शब्दों का जो है गलत इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। कभी कभी क्या होता है कि आप गलत बोल देते हैं और उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं लंबे टाइम तक। तो स्थिति जो है और गंभीर हो जाती है आपकी। घर की स्थिति को देखते हुए आपके कार्य क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मन को संतुलित रखें और शांति से ही कोई काम करें। सोच समझ के ही घर में कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, तो उनको सोच समझ करके आराम से उनको निपटाएं, अन्यथा आप जो है बहुत बुरी स्थिति में फंस सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैवल की। तो ट्रैवल के बारे में यही है कि लंबी यात्राएं तो आपके लिए ठीक नहीं है। छोटी और मीडियम यात्राएं तो आप कर सकते हैं, यानी कि घर से बाहर आप 1-2 रात आप गुजार सकते हैं, ऐसी यात्राएं आप करें। लंबी यात्राएं जिनमें ज़्यादा टाइम आपको बाहर रहना पड़े, ऐसी यात्राओं को आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे आपको कोई खास जो है फ़ायदा नहीं होगा। बिजनेस के सिलसिले में भी छोटी से और मीडियम साइज़ की यात्राएं आपको करनी चाहिए। अगर कोई लंबी यात्रा हो तो आप अपने सबऑर्डिनेट को या किसी साथी को आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मई 2021 का राशिफल मीन राशि वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने लाइक किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।